नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी को लेकर महिलाओं ने किया 4 घंटे चक्का जाम। बोरिंग खुदाई की शुरुआत से खत्म हुआ चक्का जाम। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रिसाली निगम को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। भोले बाबा की बारात में 101 झांकियां होगी विशेष आकर्षण का केंद्र। गोल्डन बुक में दर्ज होगी बाबा की बारात। बेमेतरा पुलिस कोरोना वैक्सीन की चोरी का दर्ज कर अपराध कर रही विवेचना। मामला नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र का। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बेरला की सड़कों पर पानी की मांग को लेकर सरदा गांव की महिलाओं ने 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के साथ पंचायत के सभापति राहुल योगराज टिकरिया भी सड़क पर उतरे। ग्रामीण इलाकों में अभी से ही पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शनिवार को बेरला क्षेत्र के सरदा गांव में महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर 4 घंटे तक मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम में जिला पंचायत सभापति राहुल योगराज टिकरिया को भी महिलाओं ने शामिल किया। महिलाओं की मांग थी कि पिछले 2 माह से गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है, जिसके लिए PHE विभाग के अधिकारी को कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन अधिकारी है कि इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन आज 4 घंटों के जाम ने बोरवेल मशीन को बुलाकर ही दम लिया। चक्का जाम बोरिंग शुरू होने पर खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शनिवार के दिन रिसाली नगर निगम के विकास कार्य में एक और अध्याय जुड़ गया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 6 स्थानों के विकास कार्य का लोकार्पण किया। करोड़ों की लागत से नेवई पश्चिम में 47.45 लाख, दशहरा मैदान में 47.45 लाख, नेवई भाटा में 23.73 लाख, नेवई 47.45 लाख और नेवई में 49.83 लाख तथा जलाराम चौक में 23.73 लाख के विकास कार्यों में सड़क निर्माण प्रमुख है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लिए हमारे साथियों की बहुत सारी मांग लगातार आती रही है। हमारे पूर्व पार्षदगण, हमारे एल्डरमैन, कांग्रेस के सब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी रिसाली निगम बनने के बाद दौरा करते रहे हैं। जनता की मांग आती रही है। उन मांगों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने रखा। बड़ी उदारतापूर्वक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया को आदेश दिया और उन्होंने स्वीकृति दी। उन्हीं कामों का टेंडर हुआ, स्वीकृत हो गया, तो उसी को आज भूमि पूजन करने के लिए हम लोग पूरे निगम क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे साथ सारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं। मुकुंद भाव हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री चंद्रकांत जी, हमारे ब्रिजमोहन सिंह जी, इरफान जी, जितेंद्र हमारे महामंत्री हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, राकेश मिश्रा, सारे लोग हमारे एल्डरमैन लोग हैं, सभी पूर्व पार्षद लोग हैं। सब लोग एक साथ घूम करके हम लोग आज भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न किया। प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का लाभ कांग्रेस को आने वाले निगम चुनाव में मिलेगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जो छोटा सा व्यक्ति ने हमें 4 करोड़ का काम दिया है, काबिले तारीफ है। और इतना करने के बाद तो लगभग लगता ही है कि कांग्रेस ही जीतेगा। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है हम सबके लिए, इस क्षेत्र के नगर निगम रिसाली के समस्त वार्डवासियों के लिए कि माननीय मंत्री महोदय जी ने बहुत कम समय में, अल्प समय में नगर निगम जैसे बड़ा गठन करके बड़ा सौगात हमको दिया है। उसके बाद लगातार 3 करोड़ की बात नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसके पहले 35-40 करोड़ रुपया पूरे नगर निगम क्षेत्र में और आज भी लगभग 55 से 60 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मंत्री जी ने किया है और इसके हम सब साक्षी हैं। विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर गृह मंत्री के पुत्र जितेंद्र साहू ने शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया।
कैमरामैन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भोले बाबा की बारात को लेकर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए 11 मार्च के आयोजन की जानकारी साझा की। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा पिछले 12 साल से भोले बाबा की बारात का आयोजन कर रही है। इस वर्ष समिति का यह 13वां साल है। 11 मार्च को भगवान व भोलेनाथ की बारात हथकोज इंदिरा नगर के शिव मंदिर से पूजा अर्चना कर निकाली जाएगी। बारात में 101 झांकी मंडली आंध्र प्रदेश राजमंडी अंगोरा परमेश्वर गोदावरी भद्रकाली दशा अवतार लंबा पुतला की 20 फुट की लंबी झांकी, पंजाब की रोशनी भांगड़ा ढोल, प्रयागराज का बजरंगी अखाड़ा, दिल्ली की मनोज एंड पार्टी, जबलपुर से नीतू बुंदेला की संगीत झांकी, विजयवाड़ा की झांकी, अयोध्या के राम मंदिर की झांकी और भजन सम्राट दुकालू यादव की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। बाबा की बारात में इस बार केरल प्रदेश की झांकियाँ वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। आंध्र प्रदेश वहाँ की झांकियाँ, फिर दिल्ली से अयोध्या का जो राम मंदिर है वो भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ में ही बस्तर का नाचा जो दशहरे में होता है वो यहाँ देखने का आकर्षण। मतलब आपको केरल से 6 बड़ी बड़ी झांकियाँ आ रही है, आंध्र प्रदेश से 6 बड़ी बड़ी झांकियाँ आ रही है, दिल्ली से 3 बड़ी बड़ी झांकियाँ आ रही है, साथ में उड़ीसा की भी 2 बड़ी बड़ी झांकियाँ आ रही है। ये सब आकर्षण के केंद्र रहेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ की भी विभिन्न जिलों से जो झांकियाँ आ रही है उसमें भी एक अद्भुत के साथ में आपको 17 फीट की 17 झांकी मिलेगी जो नांदगांव से आ रही है। और उसमें आप देखेंगे कि इसमें शिव विवाह का रूप अलग नजर आएगा, कृष्ण लीला के अलग रूप नजर आएंगे, शिव तांडव जी का अलग रूप नजर आएगा। आपको एक अद्भुत दृश्य के साथ में इस पैमाने पे पावर जोन डीजे नांदगांव का वो भी है। तो एक बड़ा मनमोहक दृश्य के साथ में एक बड़ा आपको जन सैलाब जो दिखेगा। बोल बम सेवा समिति ने इस बार भोले बाबा की बारात का 21,000 कार्ड बांटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बेमेतरा पुलिस कोरोना वैक्सीन की चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। बेमेतरा के नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 90 डोज कोरोना वैक्सीन की चोरी हो गई। वैक्सीन चोरी की खबर ने पूरे बेमेतरा क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। कारण स्वास्थ्य केंद्र जहां पर वैक्सीन रखी हुई थी उस कमरे की खिड़की दरवाजे का ना तो ताला टूटा और ना ही कोई सुराख हुआ था, फिर भी 90 डोज वैक्सीन की चोरी हो गई। नवागढ़ स्वास्थ्य विभाग के डीपी शर्मा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कलेक्टर महोदय का सुबह फोन आया था कि यहाँ पे नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन के 90 वायर चोरी हो गई। उसी संबंध में जांच के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और क्या नया मामला देखने को मिला है? हाँ, नया मामला तो है। अब चोरी हुआ है उसके संबंध में जांच की जाएगी और जांच के बाद ही कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी। नवागढ़ स्वास्थ्य विभाग के कोल्ड मैन हैंडलर डीपी शर्मा ने पुलिस को इतला दी कि 1 मार्च को 960 डोज कोरोना वैक्सीन की स्वास्थ्य केंद्र में रखी गई थी। 3 मार्च को उसमें से 90 डोज कम हो गया। 1 मार्च को अपन लोग वहाँ पे 950 डोज काउंट करवाए थे, जिस उस दिन एक वायल मतलब 10 डोज यूज़ भी हुआ था और पुनः 3 तारीख को काउंट कराने पर मात्र 860 डोज मिले, जिसमें 90 डोज कम पाए गए। वहाँ पे शर्मा जी प्रभारी हैं, 2 लोग पास सभी रहती हैं वहाँ पे। अब वो जांच कराया जा रहा था कि कहाँ गायब हुआ है। अभी तक चोरी का कन्फर्म तो नहीं हो रहा कि चोरी है कि कैसा है, तो अभी जांच करा रहे हैं वो रूम में। और यहाँ FIR भी दर्ज कराने के लिए आप लोग आवेदन दिए हो? हाँ, शर्मा जो अपने CHO सर डॉक्टर एस के शर्मा साहब उनके माध्यम से मौखिक निर्देश मिला है कि इस संबंध में FIR दर्ज किया जाए। तो कल दिनांक वहाँ पे थाने में सूचना दी गई थी और आज FIR कराने के लिए जा रहे हैं। बिना ताला टूटे 90 डोज कोरोना वैक्सीन की चोरी ने पुलिस डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वाले करीब 13 दुकानदारों से भिलाई निगम राजस्व विभाग की टीम ने जुर्माना वसूला और सड़क किनारे रखे हुए सामानों को हटवाया। भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र के सुपेला मार्केट में सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी के निर्देश पर जोन के राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। सड़क के सामने कई फीट तक सामान व स्टैंडी होर्डिंग्स इत्यादि रखने की वजह से आवागमन में परेशानी होने के साथ ही पार्किंग की समस्या बढ़ने के चलते सड़क किनारे रखे हुए सामान को हटवाते हुए जुर्माना लिया गया।
इसके अलावा सड़क किनारे ठेला लगाकर फल, फास्ट फूड आदि विक्रय करने वाले ठेले को व्यवस्थित तरीके से लगाने कहा गया। व्यवस्थित नहीं रखने पर जब्ती कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। सुपेला मार्केट में निगम के राजस्व विभाग की टीम के द्वारा की गई कार्यवाही में 13 दुकानों के सामने से सड़क को खाली कराया गया। जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे की माने तो सुपेला बाजार में मुख्य सड़क से लगे हुए बहुत से व्यापारियों द्वारा दुकान के सामने बोर्ड एवं स्टैंडी होर्डिंग्स लगाने के साथ ही कई फीट दूरी तक दुकान का सामान रखने तथा टेबल कुर्सियां लगाकर सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। दुकान के सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने से वाहनों के आवागमन परेशानी होने के साथ ही शाम के समय सुपेला बाजार के मुख्य रोड पर पार्किंग की समस्या बढ़ जाती है। इस कारण आए दिन बाजार के मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम होने लगता है। इसके चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। निगम ने कार्यवाही करते हुए 13 दुकानों से 2600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा सड़क किनारे ठेले में फल आदि विक्रय करने वालों को ठेला व्यवस्थित तरीके से लगाने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मास्क चेकिंग भी किया गया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यू कुर्सी पार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर से शनिवार की सुबह भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस्पात नगरी खुर्सीपार की बाबा भक्त मंडल द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह भव्य निशान यात्रा की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु गणों ने भाग लिया। वहीं श्याम महोत्सव में आयुष सोनी, श्वेता अग्रवाल और संजय पांचाल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रिसाली चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री के बयान ने इसे और भी हवा दे दी। विकास कार्यों के लोकार्पण अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि रिसाली नगर निगम में महिला महापौर के सिर पर ताज होगा, लेकिन वह महिला गृह मंत्री के परिवार की होगी यह जरूरी नहीं। आम जनता जिसे चुनेगी वही महापौर बनेगा। रिसाली नगर निगम अंतर्गत पहली महिला महापौर बनने जाती है और कहीं ना कहीं हवा है कि आपके घर से कोई ना कोई सामने आने वाला है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। कार्यकर्ता जिसको पसंद करेंगे कार्यकर्ता वो बनेगा। हमारे घर का है, मैं मंत्री हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर का बने। ऐसा कार्यकर्ता जिसको पसंद करेंगे। अभी तो चुनाव कौन जीतेगा? जिसको बनेगा बोलेगा तो उसी को हरा देंगे पहले लोग, ये बन ही मत पाएगा। पहले चुनाव जीत के आ जाएं, उसमें से साथी पार्षद लोग जो तय करेंगे वो बनेगा। पाटन विधानसभा अंतर्गत ग्राम खुदबुड़ा में सोनकर हत्याकांड को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर पूरा विश्वास जताते हुए बहुत जल्द अपराधी के गिरफ्तार होने की बात कही। खुदमुड़ा हत्याकांड 20 दिसंबर को हुआ था, जिसमें सोनकर परिवार के बाला सोनकर, दुलारी सोनकर, रोहित सोनकर और कीर्ति सोनकर की निर्मम हत्या हुई थी। खुदमुड़ा पे अभी भी लोगों के विचार आना, मतलब जांच के विषय अभी भी बना हुआ है, उस पर कैसी चल रही है? उस विषय पे कोई चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि काफ़ी अभी जैसा आपने कहा कि वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो गया है। 20 टीम हमारी लगी है, अलग अलग प्रदेशों में है, बहुत सारे इंटरनल वर्क कर रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। आएगा एक दिन, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अपराधी कब तक छुपेगा? कहीं न कहीं तो क्लू मिलेगा, कोशिश करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में बेहतर जल प्रदाय व्यवस्था बनाए रखने भिलाई निगम आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों ने शिवनाथ इंटकवेल का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए।
भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत जल प्रदाय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जल विभाग के अधिकारियों ने शिवनाथ इंटकवेल का निरीक्षण किया। ग्रीष्म ऋतु में जल समस्या न हो, इसके लिए सभी उपकरणों को दुरुस्त रखा जा रहा है। शिवनाथ इंटकवेल से रॉ वाटर 77 एवं 66 MLD जल शोधन संयंत्र में भेजा जाता है। पूरे भिलाई निगम में इसी के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता है। इंटकवेल में उपकरणों को सुधार करने के साथ ही नए मोटर पंप एवं ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं ताकि जल प्रदाय की निरंतरता बनी रहे। खासकर ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी उपकरणों को चेक किया जा रहा है। शिवनाथ इंटकवेल में वर्तमान में 750 HP के 6 मोटर पंप स्थापित हैं। प्रतिदिन 3 मोटर पंप से पानी सप्लाई किया जाता है तथा 3 मोटर पंप स्टैंड बाई मोड में होते हैं। किसी भी मोटर पंप के खराब होने की दशा में अन्य स्टैंड बाई मोटर पंप का उपयोग किया जाता है। इसी में से 2 मोटर पंप का संधारण किया जा रहा है। मोटर का ऑयल, ग्रीसिंग, टेम्परेचर, वाइब्रेशन चेक किया जा रहा है। चेकिंग के बाद इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। इंटकवेल में 2 नए ट्रांसफार्मर 2500 kVA के लगाए जा चुके हैं। इसमें से एक ट्रांसफार्मर नियमित रूप से उपयोग में लाया जा रहा है तथा दूसरा स्टैंड बाई मोड में है। ट्रांसफार्मर में खराबी आने की दशा में दूसरे ट्रांसफार्मर का उपयोग जल प्रदाय के लिए किया जा रहा है। इनके सहायक उपकरणों को भी चेक किया जा रहा है। शिवनाथ इंटकवेल से लगातार पानी सप्लाई किया जाता है। कचरा ना फंसे, इसके लिए इंटकवेल के किनारे से गोताखोरों द्वारा जल कुंभी को हटाने का कार्य भी समय समय पर किया जाता है। वर्ष भर इस कार्य को करने के लिए जल कुंभी हटाने का कार्य सविता इंटरप्राइजेस को दिया गया है। जल विभाग के अधिकारियों के निर्देशन पर आसपास की गंदगी को हटाने का कार्य किया जाता है। गर्मी के आगमन पर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जल प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सभी उपकरणों को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। भिलाई इस्पात संयंत्र से ब्लूम की चोरी कर गेट से बाहर निकल रहे ट्रक को सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़कर भट्टी थाना के पुलिस को सौंपा। ट्रक के सामने और पीछे का नंबर बदला हुआ था। वहीं आरोपी ने नंबर को छुपाने के लिए नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा दी थी। भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट पर बीती शाम को सीआईएसएफ के जवान को शक हुआ तो उसने रोककर पीछे के नंबर प्लेट को कपड़े से साफ किया। इसके बाद सामने और पीछे लिखे नंबर का मिलान किया। दोनों ही नंबर अलग अलग थे। इसकी सूचना सीआईएसएफ जवान ने तुरंत बड़े अधिकारियों व भिलाई भट्टी पुलिस को दी। इसके बाद ट्रेलर के चालक व ट्रेलर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह ट्रेलर ट्रांसपोर्टर अशोक जैन की बताई जा रही है। ट्रेलर के सामने और पीछे का नंबर अलग अलग देख सीआईएसएफ वालों को संदेह हुआ कि और भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तब उन्होंने ट्रेलर में मौजूद सामान और दस्तावेजों का मिलान करना शुरू किया। दस्तावेज में ब्लूम का जिक्र था जिसे ट्रेलर में रखा गया था। इसके बाद चालक के सीट के नीचे देखा गया, तब वहां पिग आयरन छुपा कर रखा हुआ था। इसके बाद ट्रक चालक की केबिन के सीलिंग को चेक किया गया तो वहां भी पिग आयरन मिला। इस तरह से पिग आयरन भी छुपा कर ले जा रहा था। ट्रेलर में ब्लूम के अलावा पिग आयरन चोरी करके लेकर जाते सीआईएसएफ ने पकड़ा है। पूरे मामले में अब सीआईएसएफ दस्तावेज तैयार कर रही है जिसे भट्टी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। बीएसपी से हर दिन सैकड़ों ट्रक व ट्रेलर निकल रहे हैं। भिलाई भट्टी थाना प्रभारी भूषण एक्का ने बताया कि सीआईएसएफ के उप निरीक्षक द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बोरिया गेट पर चेकिंग के दौरान एक ट्रेलर जिसका नंबर CG04JA4870 को चेक किया गया। ट्रेलर के पीछे में नंबर प्लेट में CG04CU7695 अंकित था जिसमें पिग आयरन अनाधिकृत रूप से रखा हुआ था। पुलिस ने ट्रेलर चालक गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। सीएसएफ का सहायक उप निरीक्षक है RS दुबे आज ड्यूटी के दौरान में बोरिया गेट के पास में एक वाहन जिसका आगे का नंबर दूसरा था और पीछे का नंबर दूसरा था ट्रेलर में, तो उसको शंका के आधार पर उनको देखे और माल का वजन करा के चेक किए तो उसमें 11 नग करीब 80 kg का माल है ना अतिरिक्त था। तो उनके द्वारा उसको
अपने यहाँ लिखा पढ़ी करने के बाद FIR कराने के लिए माल के साथ आरोपी माल और ट्रक के साथ में थाना आकर आवेदन शिकायत दिए। शिकायत के आधार पर उसमें 379, 420, 482 और 467, 471, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी वाहन CG04JA4870 एवं CG04CU7695 के वाहन मालिक के तथा ट्रांसपोर्टर जो ये सब मिलकर इसमें जो छल कर रहे थे, धोखा दे रहे थे BSP को, उसके आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।